हेलो, तो कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है बढ़िया होगे। देखो आज बहुत सारे अपडेट्स हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे। कोना पकड़ लो, वीडियो के बीच से मत भाग जाना। चलो शुरू करते हैं। तो अपना पहला अपडेट है स्मोकिंग बिहाइंड द सुपरमार्केट से, लेकिन हम इसको नहीं बताएंगे। पहले हम पीछे से शुरू करेंगे क्योंकि असली मजा तो पीछे से ही आता है। स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन की एक नई मूवी कंफर्म हो गई है। नाम होने वाला है इंटीग्रल डोमेन। अच्छी बात यह है ये सीक्वल होने वाला है, मतलब ये प्रोग्रेसिव की तरह नहीं है। लास्ट सीजन जहां से खत्म हुआ था वहां से आगे कंटिन्यू करेगी ये, तो ये खुशी की बात है। एसईओ की बात यहाँ खत्म नहीं होती है। इसका एक नया नोवेल भी आ रहा है जहां पर तुम्हें किरीटो और आशुना की मैरिड लाइफ देखने मिलेगी। तो एसईओ के फैंस की तो अभी लॉटरी लगी हुई है। इतने टाइम से कुछ मिल नहीं रहा था और अब मिल रहा है, तो लगातार मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं फ्री रन की तरफ। तो फ्री रन का सीजन 3 अक्टूबर 2027 के लिए कंफर्म कर दिया गया है। कोई ट्रेलर वगैरह तो नहीं आया है, बट हाँ रिलीज डेट आ गई है। 2027 में एक एनिमे आने वाला है, मैंने तुम्हें बता दिया है। कागुरावाची नाम है उसका। अभी एनिमे एक्सपो पे उसका एपिसोड 1 20 मिनट का चलाया गया था और उसे देखने के बाद लोगों का कहना है ये एनिमे ऑफ द ईयर होगा, अगली साल का ये बेस्ट एनिमे होने वाला है। तो हाँ, अगले साल तुम्हें अच्छा खासा माल मिलने वाला है। उसके बाद है ब्लू बॉक्स। तो देखो इसका सीजन 2 अक्टूबर में आने वाला है, ये बात मैं तुम्हें बता चुका हूँ। हिंदी डब नेटफ्लिक्स पर आ चुका है, ये भी बता चुका हूँ। अभी खबर ये है इसका मांगा पूरे 5 साल बाद ऑफिशियली एंड हो गया है। अगर तुम इसका मांगा देख रहे थे तो तुमको पता होगा, और अगर नहीं देख रहे थे तो अभी रीड कर लो, स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। डिलीशियस इन डंजन, अगर ये एनिमे तुम्हें पसंद है तो इसका सीजन 2 2027 के लिए कंफर्म हो गया है। आगे है अपोथेकेरी डायरीज। तो देखो इसका सीजन 3 अक्टूबर 2026 के लिए कंफर्म हो गया है और दिसंबर में इसकी मूवी भी आने वाली है। तो इसके फैंस के लिए भी खुशखबरी है, तुम्हें इसी साल 2 चीजें देखने मिलेंगी, तो खुश हो जाओ। आगे है राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो। अगर ये एनिमे तुम्हें पसंद है तो इसका सीजन 5 अगले साल के लिए कंफर्म हो गया है, तो तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। स्टूडियो यू फुटेबल जिसने डीमन स्लेयर बनाया है, उनकी एक नई मूवी आने वाली है। नाम होने वाला है विच ऑन द होली नाइट। उसका ट्रेलर आ गया, यूट्यूब पर अवेलेबल है। जाओ भाई देखो, क्या ही गजब का एनिमेशन आया है उसके अंदर। मैंने देखा, मजा आ गया। नवंबर में ये आने वाली है, तो एक बार चेक कर लेना। आगे है मेसल मैजिक एंड मसल। इसका भी सीजन 3 2027 के लिए कंफर्म कर दिया गया है, जनवरी में रिलीज होगा। उसके बाद है चिल इन अनदर वर्ल्ड। इसका भी सीजन 2 ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। रिलीज डेट नहीं आई है, बट सीजन 2 आ रहा है। सांग्रीला फ्रंटियर के भी सीजन 3 का ट्रेलर आ गया है, 2027 जनवरी में रिलीज होगा। जेसी स्टाफ का अगला एनिमे ओवर गियर्ड अक्टूबर 2026 के लिए कंफर्म हो गया है। और हाँ, ये वही एनिमे है जिसके ऊपर जेसी स्टाफ ने कहा था इस पर वो काम कर रहे थे, इसलिए वन पंच मैन की एनिमेशन खराब हो गई थी। तो ये वही एनिमे है जिसके चक्कर में उन्होंने एक अच्छे खासे एनिमे की माचोद। तुम्हें डेज विद माई स्टेप सिस्टर एनिमे पसंद है तो फिर तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। अगले साल एक ऐसा ही एनिमे आने वाला है, नाम है प्रॉमिस मी द स्पॉटलाइट। तो अगर तुमको स्टेप सिस्टर चाहिए तो फिर ये एनिमे स्टेप सिस्टर चाहिए। अगर तुमको स्टेप सिस्टर वाला रोमांस चाहिए तो फिर ये एनिमे तुम्हारे लिए है। आगे भी एक नया एनिमे है, नाम है 7 स्लीपिंग ब्यूटीज। इसके बारे में मैं कुछ बताऊं उससे पहले तुम जरा इस इमेज को जूम करो। बस ये देखकर मैं इस एनिमे के लिए पूरी तरह तैयार हूँ भाई। मैं इस एनिमे को देख रहा हूँ, कोई जज नहीं करेगा मुझे। 2027 में रिलीज होगा। भले ही तुम कमेंट में कुछ भी बोलकर चले जाओ, पर हर एनिमे देखने वाला ये पसंद करता है। तो मुझे जज करने से पहले जरा अपने गिरिबान में झांक कर देख लेना। और हाँ, ये कमेंट भाई कंटेंट खत्म हो गया है क्या, सेम चीज आ रही है। तो यार कंटेंट खत्म नहीं हुआ है, बस मेरे पास टाइम नहीं था। ये कमेंट आया इसीलिए मैं 10 न्यूज लाता था, आज 25 लेके आया हूँ। हर्ट हो गया मुझको। एक और कमेंट जो मेरी नजरों से रह गया था, ये क्वेश्चन आया था, उसके बाद मैंने बोला था काला है। क्यों कर रहे हो ऐसा क्वेश्चन? खैर फिर भी बता देता हूँ, काला है यार। 2000 years later. उसके बाद कोई लिख रहा है भाई कच्छे का कलर पूछा था, तो कच्छे का ही बताया है। और तुम इतना श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हो कि मैंने कच्छे का नहीं बताया है? देखा तुमने। आगे बढ़ते हैं म्यूज इंडिया की तरफ। तो देखो म्यूज इंडिया पर अभी जॉब 100 हिंदी डब के साथ स्ट्रीम हो रहा है। डेली 8 बजे यूट्यूब पर इसका एक एपिसोड आ रहा है। मैं कहूंगा इसको देख लो, काफी मजे दिलाता है ये एनिमे। आगे बढ़ते हैं नेटफ्लिक्स की तरफ। तो देखो नेटफ्लिक्स पर चेन स्मोकर कैट जल्दी हिंदी में आने वाला है और गेंज एनिमे का सीजन 2 हिंदी डब के साथ नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है। स्पार्क्स ऑफ टुमारो भी हिंदी डब के साथ नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है और स्मोकिंग बिहाइंड द सुपरमार्केट जल्दी हिंदी डब के साथ नेटफ्लिक्स पर आने वाला है। तो नेटफ्लिक्स इस सीजन काफी एनिमे ला रहा है हिंदी डब के साथ। कुल मिला के बात यह है, नेटफ्लिक्स इस सीजन हर प्लेटफॉर्म के लौड़े लगा देगा, क्योंकि एक तो ये इस सीजन 8-10 एनिमे हिंदी में लेके आ रहे हैं, ऊपर से इनका डब भी कमाल का होता है। तो हाँ, बाकी के प्लेटफॉर्म की तो लगने हैं, हर प्लेटफॉर्म के लौड़े लगने हैं। से याद आया क्रंची रोल पर क्लेविटिस का सीजन 2 हिंदी डब के साथ स्ट्रीम हो रहा है, देखना हो तो देख लेना। आगे है सोलो लेवलिंग बियॉन्ड द सिस्टम।
तो ये 2027 के लिए कंफर्म हो गई है, तुमने सुन लिया होगा। लेकिन रुको, ये फेक न्यूज है। मूवी तो आ रही है लेकिन 2027 कंफर्म नहीं है, तो तुम किसी चक्कर में मत पड़ना। 2027 फेक खबर है, 2028 में भी आ सकती है या फिर इस साल भी आ सकती है, तो अभी कोई डेट नहीं आई है। सोलो लेवलिंग से याद आया, भाई पूछ रहा है ये संग जिन्हू ऐसे उंगली क्यों दिखा रहा है, तो ये कह रहा है कि हेटर्स मुझे हेट करते हैं, आधी दुनिया कह रही है मैं बेकार हूँ, लेकिन मेरा सीजन 3 और मूवी ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है, मैं बड़े स्क्रीन पर आने वाला हूँ। तो मैं सारे हेटर्स से कहना चाहता हूँ ये लवड़े न भोजम। आगे बढ़ने से पहले भाई वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, हाइप भी कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं। मुशुको टेंसेई के सीजन 3 का हिंदी डब कब आएगा, ये सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं। तो अभी इसकी कोई डेट तो नहीं आई है, पर तुम मान के चलो 3 हफ्ते तो कम से कम लगेंगे। 3 हफ्ते तक इसका कोई सीजन 3 नहीं आ रहा है, तो हाँ वेट तो तुम्हें करना पड़ेगा।